हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कह रहा है क्या एचसीएफ ऑफ इतना और इतना और इतना का एचसीएफ निकालना है। हम आपको पहले बताएं एचसीएफ निकालना रहेगा किसी भी नंबर का, तो पहले हम उसका पेयर लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे हम लिख रहे हैं, ऐसे ही आपको कुछ सेकेंडों में आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम पेयर लगाने के लिए हम लिख के एक बार दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमको पेयर लगाना है। पहले देखेंगे एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन है 5 है, तीनों में कॉमन 2 है, तीनों में कॉमन। अब देखिए हमारा एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ निकालना है। ये तीनों में देखेंगे कि सबसे कम पावर किसका है, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। जो तीनों में कॉमन है उसका सबसे कम पावर कौन है, 5 है, 5 का पावर 1 है। फिर इस तीनों में सबसे पावर कम कौन है, 2 का पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 2 जा 10 इजकल टू हमारा हो जाएगा 19। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर सेम इसी क्वेश्चन का अगर एलसीएम पूछता, अगर सेम इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछता तो हम लोग क्या करते, एलसीएम में यही पावर क्या लेते हैं, यहाँ पे पावर मिनिमम लिया है लेकिन एलसीएम में पावर को हम मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम। ये हमारा लाइन है एल और एम। ये जो ग्राफ दिया हुआ हमारा, इससे पूछ रहा है क्या कि लीनियर इक्वेशन किस टाइप का है, सो हमको बताना। देखिए थोड़ा सा हम इस पे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जब हमारा दो ग्राफ या तो क्रॉस करता है या ग्राफ एक लाइन के एक लाइन पे उस पे एक और लाइन कोइंसाइड करता है, ठीक है। या तीसरा हमारा कंडीशन होगा लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं करे और कोइंसाइड भी नहीं करे और पैरेलल हो। ये तीन कंडीशन होता है ग्राफ का, आप लोग भी जानते होइएगा। तो अगर हमारा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं इसको मेरा वो हो जाएगा ये कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो इसको कहेंगे कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। और अगर हमारा लाइन ना इंटरसेक्ट करे ना कोइंसाइड करे, अगर पैरेलल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तीन ग्राफ का तीन कंडीशन होता है, या तो इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा या पैरेलल करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, अगर पैरेलल अगर एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा यानी एक दूसरे के ऊपर होगा तो कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो हम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आप लोग समझ गए। अब इसका इक्वेशन आप लोग को हम बताते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर कोई इंसाइड विथ यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर ऐसा कह दे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। किसका, अगर इंटरसेक्ट करे यानी कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है इक्वेशन, ये होता है। अब देखिए अगर कोइंसाइड करे ग्राफ, कोइंसाइड करे और यानी एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट विथ मैनी सोल्यूशन। इसका हमारा क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो। और अगर पैरेलल हो जाए तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बता दिए, अब इसका आंसर आप लोग खुद दे दीजिएगा कि क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्राफ एल और एम जो हमारा एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा। ऐसा ही छोटा छोटा एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आते हैं ताकि आपका टॉपिक सब क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे और क्वेश्चन भी लेके चलेंगे जो मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मिक्स क्वेश्चन का ज़्यादा टाइम बचा नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ के विच क्या है, द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इजकल टू 0 डज हैव अ रियल सॉल्यूशन। देखिए इसमें भी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर आंसर तो आप दे दीजिएगा जैसे यहाँ पे आप लोग दिए हैं। पहले आते हैं, पहले इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। इक्वेशन का हमारा होता क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू क्या होगा, 0 होता है इक्वेशन।
इसमें हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें हम तीन कंडीशन होता है, यानी डी का तीन कंडीशन इसमें भी होता है। डी का कौन कौन कंडीशन होता है वो आपको हम लेकर चलते हैं। इसका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग को पता होगा और इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कंडीशन है डी जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पे हम नो रियल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो रियल सॉल्यूशन, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन है डी बराबर जीरो का होगा, तो इसमें हम कहेंगे इक्वल टू इक्वल रियल सॉल्यूशन, इसमें क्या हो जाएगा, टू इक्वल रियल सॉल्यूशन। अगर डी हमारा जीरो से बड़ा होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, यानी दोनों में हमारा रियल सॉल्यूशन होगा, दोनों में हमारा क्या होगा, रियल सॉल्यूशन दोनों में होगा, लेकिन इसमें दोनों हमारा सेम होगा और इसमें दो अलग अलग होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, लेकिन हमारा दोनों में क्या होगा, रियल सॉल्यूशन होगा। यही हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 डज हैव अ रियल सॉल्यूशन। अगर रियल बोले तो दोनों कंडीशन को हमको लेके चलना, अगर ओनली कहता कि टू रियल एंड इक्वल, इक्वल जो ही कहता तो हम बस एक को लेके चलते जो इक्वल है। इक्वल में कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, लेकिन हमारा कह रहा है क्या कि रियल है, तो रियल का दो कंडीशन है, डी जीरो से बड़ा और बराबर होगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा, बड़ा और बराबर दोनों हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया हमारा के इंटू सी हो गया 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो। अब देखिए 25, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 4 के, देखो अब यहाँ देखिए 25 ग्रेटर एंड इक्वल देन 4k, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो देयर फोर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/4, ये ग्रेटर एंड इक्वल दोनों हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे रियल सॉल्यूशन कह रहा था, रियल सॉल्यूशन का दो कंडीशन है, लेकिन इक्वल कहता है तो हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा, और इस तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये इक्वेशन भी। तब तो आपको इक्वेशन नहीं पता रहेगा तो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, कैसे पता रहेगा। तो ये समय आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा रिविजन के तौर पर आप लोग को हम बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उसके बेस पे प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है, कॉन्सेप्ट जितना पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, जिससे भी पढ़े बहुत काफ़ी है। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हम हल्का सा थोड़ा सा आपको टॉपिक का जो भी क्वेश्चन रहेगा जिस टॉपिक से, उसका बेसिक आपको हम बताते जाएंगे साथ में ही। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, तीनों हम बताएं। वैसे ही हमारा इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन को लेकर चले, जबकि क्वेश्चन में हमारा एक कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, एक कंडीशन। चलिए, तो इसी टाइप का आपको छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लेवल को हार्ड करते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। अगर एक पॉइंट हमारा P है और एक पॉइंट हमारा Q है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जो P का दिया है कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, क्यू का दिया है माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब हमको देखिए पी क्यू डिस्टेंस बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं होगा याद तो याद कर लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये आप लोग को पता होगा 100%। अगर नहीं पता है इतना तो आपने 10th में अभी तक क्या पढ़ा पता नहीं। ये हम मान के चलते हैं x1 x2 आप लोग को पता होगा, पहला वाला x1 होता है, दूसरा x2 होता है, तो उतना आपको पता होगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए है ना, तो ज़्यादा हम इस पर लेके नहीं चलेंगे, बस बेसिक आपको फॉर्मूला बता दिए, इसमें कौन क्या है आप लोग को अच्छे से पता। अब देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 हमारा कितना है, माइनस ए, और x1 ए, बीच में माइनस का साइन, प्लस का होल स्क्वायर, y2 में क्या हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया, जो मिक्स क्वेश्चन का सेशन है तो इसमें मिक्स क्वेश्चन ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए कि क्या है। इस क्वेश्चन में आप लोग को हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा ओ क्यू पी आर एक हमारा
क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसको आपको पता है टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये ओ क्यू क्या है, रेडियस हो गया, ये क्यू आर रेडियस हो गया, और ये ओ क्यू पी टेंजेंट है और यहाँ आर पी टेंजेंट है। तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये 90, ये 90 और ये 35। तो ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल क्वाड्रेटर में कितना होता है 360 एंगल बनता है। उसमें से हम इस सबको जोड़ के घटा देंगे, 90 90 180 और 35 को ऐड कीजिए, कितना हो गया 5, ये 21 यानी 21। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया हमारा 5 4, ये क्या हो जाएगा 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 145, ये हमारा कितना हो गया 145। ठीक है। अब इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इतना समझिए कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन में आमने सामने का एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट का दोनों 180 डिग्री है, तो ये आमने सामने का 180। अगर हम डायरेक्ट 180 में से हम घटा देते 35, तो भी हमारा 145 ही आता। ठीक है, दोनों तरह से हम बता दें, जो आपको सही लगे आप बनाइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट द गिवन फिगर बी ए सी इज द सिमिलर टू, देखिए बी ए सी यानी बी ए सी ये ट्रायंगल बी ए सी ये ट्रायंगल, और ये किसके सिमिलर है? तो हम पहले बी ए सी लिख लेते हैं। सिमिलर लिखने का क्या तरीका है, सो देखिए ये एंगल देखिए कि सी किसके एंगल के, सी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यानी सी के बराबर डी है, तो सी के सामने लास्ट में हम डी लिख लिए। और देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन हमारा ए है, तो ए हमारा ए यहाँ पे है, तो ए इसमें भी है, दोनों ट्रायंगल में हमारा ए है, इसमें भी, ये ट्रायंगल में भी हमारा ए है। ठीक है, तो ए हमारा दोनों में है। कौन सा बच गया हमारा, ई बच गया, ई बच गया, तो ई को बस लिख दीजिए। यानी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई ए डी का, तो यहाँ पे हमारा क्या भर देंगे, ट्रायंगल ई ए डी। समझ गए कैसे हम किए? चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एस सी एफ हमारा दिया हुआ और एलसीएम निकालना, कुछ नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने आप लोग को आता है नहीं आता, थोड़ा सा देख लीजिए, हम फास्ट में बता देते हैं। इससे पहले हम आपको एक एससीएफ निकालने का बताए थे, और एलसीएम एससीएफ का बेसिक क्लास का क्वेश्चन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इसका हम पहले जल्दी से 420 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 से लग जाएगा 210, 2 से लग जाएगा 105, फिर लग जाएगा 3 से 35, फिर 5 से 7। अब देखिए 189 का हम फैक्टर निकालेंगे। 189 का फैक्टर 3 से लग जाएगा 63, 3 से लग जाएगा 21, 3 से लग जाएगा 7। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का 1 पावर 5 का 1 इंटू 7 का पावर 1। 189 में क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यू, 3 टाइम्स है, 3 का क्यू इंटू 7 का पावर 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या, एचसीएफ में तो कॉमन वाला रहता था, और एलसीएम में आपको बताया था जिसका पावर मैक्सिमम हो वो लेंगे, और जो कॉमन में नहीं मिले उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3। अब देखिए एचसीएफ रहता है तो 3 का पावर 1 वाला लेते हैं, लेकिन एलसीएम है 3 का पावर क्यू लेंगे, और 7 का पावर दोनों में 1 है तो 1 ही रहेगा। अब देखिए, अब जो बच गया उसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, 3 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 3780। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकल गया, एलसीएम। एचसीएफ निकाले थे हम, एचसीएफ कैसे निकाले थे वो देखिए, यहाँ पे एचसीएफ भी आया था। आप लोग को एक एचसीएफ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और एलसीएम भी यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे डेली 10 क्वेश्चन लगभग। आप लोग को बहुत ही रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, बस इस क्वेश्चन को देखिए और बना के देखिए। नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, अगर बन जाता है तो पेन पेंसिल लेकर पेन कॉपी लीजिए, 2 मिनट में आप लोग बना के देख लीजिए। 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, 10 क्वेश्चन आप लोग डेली सीख जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये इसमें भी थोड़ा सा एपी का थोड़ा सा इसमें बेसिक वो लेंगे। ये द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे क्या लिखा, एंड ऑफ द एपी। इसमें दो होता है, एक द स्टार्ट से वो पूछता है, स्टार्ट से या एंड से पूछेगा। ठीक है, इसमें फ्रॉम द एंड यानी स्टार्ट से पूछे या एंड से पूछे, दो टाइप से पूछता है। अगर स्टार्ट से पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारा एंड से पूछे तो ए एन बराबर हो जाता है एल एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
बस ए के जगह पे एल, क्योंकि इंड वाला है और माइनस होता है, ये इंड का अलग होता है फार्मूला और स्टार्ट का अलग होता है। इस चीज़ को याद रखिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट से नहीं पूछ रहा, इंड से पूछा, यानी लास्ट से पूछ रहा है, फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा। तो आइए हम सेकेंड वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ये सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें इंड से पूछ रहा है। तो यानी फोर्थ टर्म पूछ रहा है, A4 इजकल टू क्या होगा, एल, एल मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या है 49, तो 49 माइनस एन कितना, एन मतलब कैमा टर्म, फोरमा टर्म, 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या है डी आप लोगों को पता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, डी बराबर क्या हो जाएगा, -5 माइनस -8, तो -5 प्लस 8, यानी 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, कितना हो गया 3 प्लस में, जिसका ज़्यादा साइन होगा उसका ज़्यादा ही वैल्यू होता है, तो प्लस का साइन, प्लस में 8 है तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 49 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा डी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 49 माइनस 9, ठीक है। तो ये हमारा 40 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए यहाँ पे चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा 8 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ओ सी ए, ओ सी ए, ये देखिए ये ट्रायंगल है हमारा, और फिर ओ ए सी, ओ सी ए और ओ बी डी, ओ सी ए और ओ बी डी, ये ट्रायंगल है, ये क्या है सिमिलर है, सिमिलर है। तो हमारा सिमिलर दिए हुए, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल निकालना है, एंगल ओ ए सी बराबर क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ओ ए सी ये दिए हुए 58, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 58 ही हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारा 38 सेंटीमीटर दिए हुआ, और एपी का द लेंथ एपी, एपी इज इक्वल टू क्या, एपी के बराबर क्या होगा, तो हम देखिए ए 6 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से हमारे टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ये 8 हो जाएगा, आप लोग पढ़े भी होइएगा सर्किल पे। ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स, तो ये भी एक्स, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 6 सबको जोड़ देते हैं, तो 12 प्लस 16 प्लस 2x इजकल टू 38, ये कितना हो जाएगा हमारा जोड़ने के बाद, 28 प्लस 2x इजकल टू 38, 2x इजकल टू 28 उधर जाएगा तो हमारा 10 बच जाएगा, देयरफॉर x इजकल टू 5 हो गया, x हमारा क्या हो गया 5 आ गया, यानी एपी हमारा कितना हो गया, एपी बराबर 5 आंसर। आई होप आप लोग ये समझ गए। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारा टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन का ये सीरीज स्टार्ट हुआ, आज से रेगुलर आएगा आप लोग को मैथ की प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैथ का टेंशन छोड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ही आपको इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन का सीरीज आते रहेगा, ठीक है। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ये हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, 75 49 50 49 21, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को वीडियो बना के आप लोग को क्या करेंगे, अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो